हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पैथोजेनेसिस होता क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए ताकि काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि पैथोजेनेसिस का मतलब होता क्या है। फ्रेंड, पैथोजेनेसिस दो वर्ड मिलकर बना हुआ होता है, पैथो प्लस जेनेसिस। तो पैथो मीन्स होता है डिजीज और जेनेसिस मीन्स होता है डेवलपमेंट। तो अगर दोनों को हम कंबाइन करके देखेंगे तो मीनिंग निकल के आएगा डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि पैथोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार से, किस मैकेनिज्म से, किस प्रोसेस से कोई भी डिजीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट होता है, उसी प्रोसेस को पैथोजेनेसिस बोलते हैं। अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि द पैथोजेनेसिस मीन्स द मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज को देखने से पहले हम देखते हैं, थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो देख लीजिए, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल का स्ट्रक्चर है। आउटर कवरिंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो ऑक्सीजन बोलते हैं या पेरोक्सीजोम भी बोल सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे फॉस्फोलिपिड ग्रैनुल्स हो गया, इसको हम सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स बोलेंगे, और ये राइबोसोम हो गया। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सेल तक प्रोवाइड करता है, ताकि सेल का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सके। तो लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट प्रोवाइड एटीपी एनर्जी टू फुलफिल द सेल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सेल इंजरी एंड सेल डेथ। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होते हैं, जिसके वजह से एटीपी एनर्जी का जनरेशन होता है। जैसे एटीपी एनर्जी जनरेट होगा, उस एटीपी एनर्जी को हर एक सेल तक माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर तरीका से एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। जब एटीपी का डिप्लेशन होगा या कमी होगा तो सेल तक एटीपी नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से सेल अपना प्रॉपर प्रकार से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से सेल डेथ और सेल इंजरी हो सकता है। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने का कितना कॉजेज हो सकता है। तो यहाँ पे हम 3 कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल। तो साइटोसोलिक का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोसोल जहाँ पे आएंगे फ्रेंड, वहाँ पे आपको समझना है साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इंक्रीज साइटोसिलिक कैल्शियम लेवल, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, उसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा। वो कैसे डैमेज होगा, थोड़ा देर बाद हम उसको मैकेनिज्म समझने वाले हैं। अभी इतना समझिए कि साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होने से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है। सेकेंड स्टेप है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कहने का अर्थ, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा, उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। इसको भी हम मैकेनिज्म से समझेंगे। जो थर्ड है, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल कंटेनिंग ऑक्सीजन और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होते हैं उसको देखते हैं। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो इस कैल्शियम ने क्या करेगा, एटीपीएज एंजाइम को एक्टिवेशन करेगा, एटीपीएज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, जिसके वजह से एटीपी डिप्लेशन होगा। कहने का अर्थ एटीपी में कमी आ जाएंगे। जब एटीपी में कमी आएगा तो सेल तक एनर्जी नहीं पहुंच पाएगा, जिसके वजह से सेल इंजरी और सेल डेथ हो सकता है। तो ये हुआ कैल्शियम के लेवल बढ़ने की वजह से किस प्रकार से सेल इंजरी होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में देखते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कहने का अर्थ डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इन सेल। सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। ड्यू टू दिस डिक्रीज ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन
एक प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इस प्रोसेस से एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर, तो ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस नहीं होगा तो एटीपी के एनर्जी में प्रोडक्शन क्या होगा, कमी आएगा। जब एटीपी एनर्जी में कमी आएगा तो क्या होगा, सेल इंजरी होगा, सेल डेथ होगा। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड में देखते हैं आरओएस, जिसको हम फुल फॉर्म होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। कहने का अर्थ क्या हुआ, फ्री रेडिकल हैविंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज है ये फ्री रेडिकल है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और फ्री रेडिकल क्या होता है, कहने का अर्थ फ्री रेडिकल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टिव स्पेसीज होता है। हाईली रिएक्टिव स्पेसीज कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल के कांटेक्ट में आने के बाद सेल के डैमेज कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैन कॉज डैमेज टू सेल, सेल को क्या करता है, डैमेज कर देता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन। जब ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन होता है उसमें ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट रिडक्शन होने की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बनता है जो क्या करता है, सेल इंजरी और सेल डैमेज में काम करता है, जिसकी वजह से लीड टू माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो ये 3 कॉजेज हुआ जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो एटीपी का एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। जब एटीपी नहीं बनेंगे तो क्या होगा, सेल डेथ होगा या सेल इंजरी होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ राइबोसोमल डैमेज। थैंक यू।